Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 3, Assalamu alaikum. I hope that you are all very fine. Today the date is 28 September 2020 and day is Monday. This is the revision lesson of class 3 of mathematics. Today the topic is objective of division and area is page number 13. This video lesson is presented to you Pakistan Overseas Higher Secondary School and Duftarane Millet Higher Secondary School, Mandir. Message of the week. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने इरशाद फरमाया, अहब्बुन नासी इलल्लाहि ताला अनफाउहुम लिन्नासी। तर्जुमा, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। Revision topic of division. This is the symbol of division and our area is page number 13. आज हम एरिया पेज नंबर 13 पे ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि ये हमारा जो पेज नंबर 13 है ये समर पैक फ़ेज़ 5 का पेज नंबर है। ठीक है, हम रिवीजन हमने अपनी स्टार्ट की हुई है, तो ये हमारा रिवीजन का टॉपिक चल रहा है डिवीजन का, जिसमें आज हम डिवीजन के ऑब्जेक्टिव करना सीखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स सीखेंगे, मैच द कॉलम्स और सर्कल द बेस्ट ऑप्शन को सॉल्व करेंगे आज। जी, सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स को देखते हैं। हमारी पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है 22 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज़ द सिंबल ऑफ डिवीजन। इट मीन्स टू से डैट कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिवाइड करना है 22 को 2 के साथ। ठीक है, तो जो हमारा डिवाइज़र होता है हम क्या करते हैं, हम उसका टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा डिवाइज़र है 2। ठीक है, तो 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, जहाँ तक 22 नहीं आ जाता। वैसे भी आपको पता है कि 2 कितने टाइम 2 होता है, 2 1 टाइम 2। ठीक है, तो जब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 11 टाइम 22। ठीक है, 2 1 टाइम और 2 1 टाइम, यानी 2 11 टाइम 22। ठीक है, इसी तरह से सेकंड फिलिंग द ब्लैंक देखें, डिवाइड 15 एंड 3। इसमें हमारे पास हमारा डिविडेंड है 15 और डिवाइज़र है 3, यानी हमने 3 का टेबल पढ़ना है कहाँ तक, जहाँ तक हमारे पास 15 नहीं आ जाता। ठीक है, तो 3 कितने टाइम 15 होता है, 3 5 टाइम 15 होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो डिवीजन का या मल्टीप्लिकेशन का, तो उसके लिए बेटा आपको टेबल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, 2 से लेके 10 तक तो टेबल आपको मस्ट आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए ज़ुबानी, ताकि आप किसी भी किस्म का जो क्वेश्चन है इस तरह का फटाफट हल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 का टेबल अगर आता होगा तो आप आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हमने 3 के टेबल को कहाँ तक पढ़ना है, जहाँ तक 15 नहीं आ जाता। तो 3 5 टाइम 50, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, इसी तरह हमारी थर्ड फिलिंग द ब्लैंक है 30 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, जहाँ तक हमारे पास 30 नहीं आ जाता। ठीक है, तो 3 कितने टाइम 30 होता है, 3 10 टाइम 30। ठीक है, इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड, जब हमारा हमने बात की थी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि हमारा डिवाइज़र और जो डिविडेंड होता है ये आपस में इक्वल भी होंगे तब भी ये डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र भी 4 है और डिविडेंड भी 4 है और डिवाइज़र भी, तो 4 कितने टाइम 4 होता है, 4 1 टाइम 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप फिलिंग द ब्लैंक हम फर्स्ट पे है, आगे डिवीजन का सिंबल है, आगे लिखा हुआ है 2 इज़ इक्वल टू 3। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे आता है जिसको 2 के साथ डिवाइड करें तो उसका आंसर 3 आए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबर्स को 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 2 3 टाइम कितना होता है, 6 होता है ना, या 3 2 टाइम करें तो 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिलिंग द ब्लैंक हमारे पास लिखी हुई है इसकी जगह पे आता है 6। ठीक है, जब हम 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चूज़ द कॉलम ए फ्रॉम कॉलम बी एंड राइट करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। ठीक है, यहाँ पे कॉलम ए में हमारे पास डिवीजन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, कॉलम बी में हमारे पास उनके आंसर्स दिए गए हैं, और हमने जो बेस्ट आंसर होगा वो हमने हर क्वेश्चन के सामने उसका बेस्ट आंसर लिखना है कॉलम बी में से ढूंढ के। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम ए में हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर क्या आता है 10। 10 टाइम 40 होता है, तो कॉलम बी में 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको उठा के हम पहली रो में कॉलम सी में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10, यानी 40 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल्स टू 10। इसी तरह 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 कितने टाइम 50 होता है, 2 होता है जी 25 टाइम। ठीक है, जब आप इसको डिवीजन भी रफ़ वर्क में भी इसको करके चेक कर लीजिएगा, और वैसे भी 2 का टेबल अगर आपको मतलब आपने करना हो तो आप इसको देख सकते हैं कि 2 कितने टाइम 50 हमारे पास आता है, 225 टाइम 50 होता है, तो 25 को हम यहाँ पे कॉलम सी में लिख देंगे। इसी तरह 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक 30 आता है, तो 5 कितने टाइम 30 आता है, 5 6 टाइम 30। ठीक है, इसी तरह 90 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 कितने टाइम 90 होता है, 10 9 टाइम 90। तो ये सारे आंसर्स देखें हमारे पास कॉलम बी में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए हैं, हमने इनको सही आंसर्स को ढूंढ के हमने उनके क्वेश्चंस के सामने लिखना है। ठीक है, इसी तरह 9 डिवाइडेड बाय 9, ये हमने पीछे फिलिंग द ब्लैंक में भी किया है। 4 डिवाइडेड बाय 4 के डिवाइज़र और डिविडेंड अगर इक्वल भी हों तब भी वो डिवाइड हो जाते हैं, कितने टाइम होते हैं, 1 टाइम। ठीक है, यानी 9 1 टाइम 9। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम सी में हमने अपने करेक्ट आंसर्स लिख दिए हैं, हर रो के सामने उसका बेस्ट आंसर लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सर्कल द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, उन तीनों ऑप्शन में से जो सही वाला ऑप्शन होगा उसको हमने सर्कल कर देना है। जैसे सबसे पहले सिंबल ऑफ डिवीजन क्या होता है, ए में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई का सिंबल, बी में डिवीजन का और सी में एडिशन का, तो हमारे पास डिवीजन का सिंबल कौन सा होता है, बी वाला, तो बी वाले को हम कर देंगे सर्कल। इसी तरह से 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 कितने टाइम 100 आता है, 10 टाइम 100 आता है, तो 10 हमारे पास ए वाले ऑप्शन में मौजूद था, इसको हमने सर्कल कर लिया। 8 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल्स टू, अब 8 को 8 से ही डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 1, तो 1 हमारे पास सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसको हमने सर्कल कर लिया। इसी तरह 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 कितने टाइम 15 होता है, 3 5 टाइम 15 होता है, तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में हमारे पास 5 मौजूद है, इसको हमने सर्कल कर लिया। अब लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन रह गया 24 डिवाइडेड बाय 4, यानी अब हमने 4 का टेबल कितने टाइम तक पढ़ना है, उतने टाइम तक जहाँ तक हमारे पास 24 नहीं आता, तो 4 को 6 टाइम तक पढ़ें तो हमारे पास आता है 24, तो यहाँ पे हमारे पास 6 जो है वो बी ऑप्शन में मौजूद था, उसको हमने सर्कल कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमने अपने सर्कल द करेक्ट आंसर कर लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी डायरी की तरफ। आपने अपनी डायरी नोट कर लें, डू रिवीजन प्रैक्टिस ऑफ पेज नंबर 13 फ्रॉम समर पैक फेज़ 5। ठीक है, फेज़ 5 का जो समर पैक है उसके पेज नंबर 13 पे आपने पेज नंबर 13 की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हमारे पास डिवीजन का ऑब्जेक्टिव मौजूद है। ठीक है, इसी तरह साथ में आपने 3 का टेबल जो है याद करना है और उसकी डॉजिंग टेबल भी याद कर लेने हैं। ठीक है, आई होप कि आज के लेक्चर की आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। इसी के साथ साथ तमाम पेरेंट्स और बच्चों से गुजारिश है कि वो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन की सूरत में या हेल्प की सूरत में स्कूल के इन तमाम सोशल अकाउंट्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं, वेबसाइट भी स्कूल की दी गई है, आप किसी भी किस्म की हेल्प की सूरत में यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेली की जो वीडियोस आपको व्हाट्सएप पर सेंड की जाती हैं आपके तमाम सब्जेक्ट्स से रिलेटेड, वो आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। ठीक है, YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यहाँ पर अपनी डेली की जो वीडियोस हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आप यहाँ पर भी देख सकते हैं।
सब बच्चे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।